आदर्श के निवेशक साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपडेटेड और ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं वो आपको मिलते रहें। साथियों, कल गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में, जिसमें उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार, यूनियन ऑफ इंडिया और लिक्विडेटर के लिए ये आदेश पास किया है कि जो आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने उनको रिप्रेजेंटेशन 29/6/2020 को सबमिट किया था, गुजरात हाई कोर्ट के 11/3/2020 के ऑर्डर की कंप्लाइंस में उस रिप्रेजेंटेशन को वो डिसाइड करें और 4 वीक के अंदर अंदर उसका रिप्लाई दें। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने जो 11/3/2020 को आदेश दिया था, जिसमें ये कहा था कि आदर्श मेंबर एसोसिएशन अल्टरनेट रेमेडी के तहत अपील फाइल करे, और उस ऑर्डर की कंप्लाइंस में आदर्श मेंबर एसोसिएशन ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था 29/6/2020 को, और उसके पहले भी काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन दिए थे। लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को देने के बाद भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ने ना तो उनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया, ना उनको सुनवाई का मौका दिया और ना ही उनको अपनी बात रखने का मौका देने के साथ साथ उनको इनवाइट किया कि वो आकर के अपनी बात रखें और उसके बाद उस केस को डिसाइड किया जाए। चूँकि सेंट्रल रजिस्ट्रार ने उनका आदेश जो गुजरात हाई कोर्ट ने दिया था उसकी पालना नहीं की और उनके रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड नहीं किया, काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद इस एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में दोबारा से रिट पिटीशन फाइल करके ये गुहार लगाई कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये आदेश दिया जाए कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करे और उसमें आदेश पारित करे। साथियों, ये आदेश हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन फेवरेबल होने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये एक इनकम्प्लीट आदेश है, और इनकम्प्लीट इस सेंस में है कि चूँकि इसमें निवेशकों को पैसा किस तरह से मिलेगा, उनको राहत कैसे मिलेगी, इस बारे में हाई कोर्ट ने किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस रिट पिटीशन में इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी, सिर्फ एक लिमिटेड प्रेयर की गई थी कि रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं किया गया, इस बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट आदेश पारित करे। तो साथियों, ये आदेश पारित होने के बाद 4 वीक के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार को इस रिप्रेजेंटेशन पे अपना जवाब देना है, और मेरा ऐसा मानना है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार वही आदेश पारित करेगा जो उसने 29/11/2019 को पारित किया था। कारण उसका ये है कि पिछली बार भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जितने प्रावधान हैं जो वाइंडिंग अप करने के अलावा हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वाइंडिंग अप से पहले बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो संस्था के हित में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने अपने जुडिशियस माइंड को अप्लाई किए बिना वाइंडिंग अप का एक ऑर्डर निकाला था। और चूंकि वो आदेश एक ऐसा आदेश था जिसमें किसी तरह का कोई डिस्कशन बाकी प्रोविजंस के बारे में नहीं किया गया था, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि चाहे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि वो रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करे, सेंट्रल रजिस्ट्रार इस मामले में भी इस बार वही आदेश पारित करेगा जो उसने पहले पारित किया था। और उस आदेश को पारित करने के बाद अगर वो आदेश हमारे फेवर में नहीं रहा, यानी वाइंडिंग अप का ऑर्डर एज इट इज़ रहता है, तो एक बार फिर से उस आदेश को चैलेंज करने के लिए आदर्श मेंबर एसोसिएशन को फिर से गुजरात हाई कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो नवीनतम आदेश है वो हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए इस आदेश को कैंसिल किया जाए,
वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर निकाला है उसको कैंसिल किया जाए और लिक्विडेटर को ये आदेश दिया जाए कि वो निवेशकों का पैसा लौटाए। तो साथियों, एक सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन मेरा मानना है कि फिर से करना पड़ेगा, और ये इस कारण से भी है कि इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने लिमिटेड प्रेयर डिसाइड की है, पूरा केस डिसाइड अभी नहीं किया है। और पूरा केस डिसाइड किए बिना ही, चूँकि एक लिमिटेड प्रेयर थी, इसलिए केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए उसको निर्णित किया है। इसलिए ये एक्सरसाइज एक अच्छी एक्सरसाइज और जजमेंट होते हुए भी हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए हमको फिर से एक बार ये इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगली बार अगर गुजरात में ये केस फाइल होता है उस प्रेयर को लेकर, तो गुजरात हाई कोर्ट पूरे केस को सुनने के बाद क्या डिसीजन देती है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका क्या रिपरकशन होता है, क्या उसका निर्णय आने के बाद असर होता है, ये आगे देखने की बात है। तो साथियों, आज हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक लिमिटेड रिलीफ लेकिन इनकम्प्लीट रिलीफ हमें मिली है, और आगे हमें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।